हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। तो क्या आपने कभी वॉशिंग मशीन में पॉलीथीन डाली है? नहीं तो अब डाल के देखना, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। इसके साथ ही मैं बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स लेके फिर से हाजिर हो चुकी हूँ, जो आपकी डेली रूटीन को, डेली लाइफ को तो ईजी बनाएंगे ही साथ पैसा और समय दोनों की बचत कर पाएंगे। वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं लाती रहती हूँ। मेरी फर्स्ट ट्रिक है, बारिश का मौसम है तो देखा होगा इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत से लोगों को उंगलियों के बीच में या नेल्स के आसपास ना बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है, बारीक बारीक से दाने हो जाते हैं, रैसेज हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता, तो घर में ही आप जुगाड़ लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इससे आपकी परेशानी पूरी तरह से ख़त्म होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। तो आपको लेनी है हल्दी। मैंने 1/4 स्पून ली है, जितनी क्वांटिटी, क्योंकि हर बार ही बनाना है, जब भी हम इस्तेमाल करेंगे। सब जानते हैं कि जो हल्दी है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होती है, बहुत ही गुणों से भरपूर। और दूसरी चीज़ ली है मैंने कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। ये भी हमारा बहुत ही पावरफुल होता है, ये हमारे फेस, हमारी स्किन, हमारे बालों के लिए। तो ज़्यादा झंझट नहीं है, दोनों चीज़ों को कर लेना है मिक्स। और जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको उंगलियों के बीच में इस तरीके से लगाना है, हल्के हल्के से हाथों पर मसाज जैसे करते हैं ना, बहुत ही जेंटली मसाज करनी है इस तरीके से। और छोड़ देना है इसे 10 से 5 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ करके इसको फिर आप वॉश कर लें। हाथों को दिन में 2 बार लगाना है ऐसे। तो देखना 2 ही दिन में आपका जो फंगल इन्फेक्शन है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। वरना छोटी परेशानी अगर हम शुरू में ध्यान ना दें तो वो बड़ी बन जाती हैं, और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खर्चा भी होता है, दवाइयाँ भी होती हैं, और हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरीके का जो कंटेनर होता है, बहुत से लोग पीपा भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये पूरा भरा रहता है, जैसे मतलब हम लेके आते हैं ना, तो बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। तो अब हम किसी भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, छोटा डब्बा हो उसमें, तो फैलेगा, ये सब जानते हैं, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है। तो छोटा सा जुगाड़ लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी ऑयल है भी गिरेगा नहीं है आपका। और मैंने पहले कोशिश करी थी तो साइड में गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा ये ट्रिक आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हमारे लिए यूज़फुल रही है तो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसके लिए आपको इस तरीके की जो बोतल आती है ना, शैम्पू की स्प्रे वाली बोतल होती है, तो अच्छे से वॉश कर लें उसको। तो मैंने स्प्रे की जो ऊपर का जो पाइप होता है ना, वो डाला है इसमें, और इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे ना, तो ऊपर से जो सारा ऑयल है वो निकल के आ जाएगा। और जो थोड़ा सा खाली हो जाए डब्बा, उसके बाद आराम, जो कंटेनर खाली हो जाएगा डब्बा, उसके बाद आप पलट सकते हैं आसानी से, फिर नहीं गिरेगा, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है, तब इसमें से छलकेगा ही अगर सीधा आप डायरेक्ट डालेंगे डब्बे में। लेकिन जो स्प्रे बोतल होती है ना, इसका पाइप लेकर के आप इस तरीके से करोगे ना, कितना बढ़िया जुगाड़ बताया है ना, करके देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। नेक्स्ट आइडिया है, बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कपड़ों को सुखाने को लेके। छोटे बच्चे हों, स्कूल जाने वाले हों, तो बहुत दिक्कत होती है कि कपड़े कैसे सूखें। बारिश के मौसम में बारिश है या फिर कई जगह बिल्कुल धूप नहीं निकलती है, तो कैसे बारिश कपड़े सूखेंगे, थोड़े थोड़े सीले रह जाते हैं। ज़्यादा बड़े कपड़े तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे कपड़े हों, उनको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिक लगा करके सुखा सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, कुछ छोटे मोटे कपड़े हों, उनको सुखाना हो ईजिली, जैसे इस्तेमाल करना हो उनको, छोटे बच्चे हैं उनको, तो लेनी है कढ़ाई। ठीक है, गैस को चालू करना है, उस पर रखनी है कढ़ाई उल्टी करके, जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो आपको गैस पहले एक बार तो तेज़ कर लें, हाई फ्लेम कर लेंगे तो कढ़ाई हो जाएगी गर्म, और फिर उसको सिम कर दें बिल्कुल गैस को। ठीक है, सिम कर देंगे, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, उस पर धीमे धीमे करके इस तरीके से कपड़े डालोगे ना, तो जलने का भी डर नहीं रहेगा कपड़े का, और कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप करके देखना, और ये सच में काम करती है। इस तरह करेंगे तो कपड़े जलने का भी डर नहीं रहेगा, और कपड़े भी आसानी से सूख जाएंगे। जब इमरजेंसी में होता है, छोटे बच्चे उनको तो बार बार कपड़े चाहिए, तो ये ट्रिक इस्तेमाल करके देखना। नेक्स्ट आइडिया है, चाहे वो सॉक्स हों, चाहे स्वेटर हों, या हमारे कोई कपड़े हों, शर्ट वगैरह हों, उनमें रोए निकल आते हैं। शर्ट में भी देखा होगा, महंगी महंगी शर्ट होती है, उनमें भी रोए निकल आते हैं, और रोए लगे हुए हों कपड़ों में, उन्हें पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो रोए दूर करने के लिए आपको लेना है रेजर। ठीक है, इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, धीमे धीमे करके चलाना। तो देखना है इसमें जो भी रोए निकले हुए हैं ना, एक्स्ट्रा जो वुलन निकली हुई है या शर्ट वगैरह में रहेगी, जो एक्स्ट्रा वो निकला है, वो सारा जो इस रेजर में आ जाएगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो धीमे धीमे करके चलाएंगे ना, तो कपड़ा तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन जो रोए हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे, आपकी शर्ट एकदम से नई की जैसी हो जाएगी, वरना पहनने का मन भी नहीं करता है कपड़े का। नेक्स्ट आइडिया है मेरा नेल पेंट को लेके। नेल पेंट जब हम लगाते हैं तो बहुत जल्दी छूट जाती है, क्योंकि घर के काम करते हैं, बर्तन भी धुलने होते हैं, कपड़े भी धुलने होते हैं, आटा लगाना होता है, खाना बनाना होता है। तो आगे से परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। छोटा सा करना है जुगाड़। करना क्या है, जो ये ना ग्लिसरीन, इसको आपको लेना है हल्के हल्के, आपको मतलब पहले नेल पॉलिश लगा लें, उसके बाद आप ग्लिसरीन लगाएं अपने हाथों पर, उंगलियों पर। तो इससे 2 काम होंगे, एक तो आपकी जब भी काम करेंगे ना, नेल पॉलिश लगाने के बाद ग्लिसरीन लगा लेना, तो आपके
वो नेल पॉलिश छुटेगी भी नहीं और हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ मुलायम हो जाएंगे। करके देखना, ज़बरदस्त ट्रिक है। नेक्स्ट आइडिया, प्याज को लेके एक साथ प्याज ले आए हम आप 2 किलो 4 किलो 5 किलो। एक तो सबसे बड़ी बात है कि महंगी बहुत ज़्यादा आती है आज के टाइम में ना, सब्जी आसमान छू रही है और फिर वो भी ख़राब हो जाए तो कितना ज़्यादा दुख लगता है। तो इसके लिए छोटा सा काम करना है। प्याज ख़राब होती है हमारे जड़ वाले पार्ट से, यहाँ पर होते हैं जो धागे से निकले होते हैं, तो उनको आपको गैस सिम करके बिल्कुल धीमी करके हल्के हल्के से जलाना है। तो यहाँ से धागे से वो जल जाएंगे तो आपकी प्याज है वो लंबे टाइम तक चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आराम से 20 से 30 दिन तक चलती रहेगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा नेल कटर को लेके। नेल कटर से हम सिर्फ नेल्स ही कट करते हैं और तो कोई चीज़ में इस्तेमाल हम इसे कर नहीं सकते। धीमे धीमे जैसे जैसे इस्तेमाल होती है ना, इसकी धार है बिल्कुल कम होती जाती है और काम करना बंद कर देती है। तो आपको लेना है इस तरीके का रैपर, सॉफ्ट वाला नहीं लेना है, हार्ड वाला आपको रैपर लेना है जैसा मैं दिखा रही हूँ। इस पर आपको तकरीबन चलानी है 1 से 1.5 मिनट के लिए, इस तरीके से लगातार चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ दवाई के रैपर पर। ठीक है, एक्स्ट्रा पड़े ही रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं दवाइयों के रैपर, तो उस पर चला लें आप। तो आपकी जो नेल कटर की धार है ना, जो पूरी तरह ख़त्म हो गई है, बहुत अच्छे से काम करने लगेगी और ये ट्रिक सच में काम करती है। आपको चलानी है 1 से 1.5 मिनट तक। ठीक है, नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। ये हमारे घर में पेड़ लगा हुआ है नींबू का, तो वहाँ से नींबू आए हैं और नींबू भी बहुत महंगा है आज के टाइम में, और जब इसे रख देते हैं तो बहुत जल्दी देखा होगा सूख जाता है, ये जूस भी इसका ख़त्म हो जाता है और ना इसे इस्तेमाल करने का मन करता है। तो आगे से छोटा सा आपको काम करना है। जैसे नींबू हों एक साथ ले आए हो तो उनको छोटे छोटे, जैसे मैंने न्यूज़पेपर लिया है या बच्चों की कॉपी के पेजेस होते हैं ना, वो लेकर के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरीके से आपको नींबू को उसमें रैप कर देना है हल्के हल्के से। अब चाहे तो आप इसे फ्रिज की बास्केट में रखें या फिर जैसे मेरी जाली वाली बास्केट है ना, इसमें भी रख के आप बाहर भी रख सकते हैं पंखा के नीचे। आराम से 1 महीने तक आपका नींबू चलेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा पर्स को लेके। पर्स में हम जब चाबी लेके जाते हैं, मार्केट वगैरह जाएँ कहीं जाएँ, चाहे वो गाड़ी की हो, बाइक की हो, स्कूटी की हो, तो सबसे पहले सामान में ना चाबी गुम होती है और फिर पड़ती है बच्चों के साथ साथ मम्मियों को भी डांट पापा की। तो करना क्या है, आपको छोटा सा करना है जुगाड़। जो चैन होती है ना हमारे अंदर के पॉकेट वाली, पर्स के अंदर के पॉकेट की चैन होती है, उसमें इस तरीके से आपको पिन, जो हमारी चाबी है उसको टक कर देना है सेफ्टी पिन की हेल्प से। सेफ्टी पिन लगा के टिक टक कर देंगे तो आपकी चाबी एक जगह रहेगी। फटाक से निकाल के जब मांगेंगे पतिदेव आप दे दो, आपकी डांट पड़ने से भी बच जाएंगे और टेंशन भी नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया मेरा घी का। इस तरीके का जो डब्बा होता है ना, इस तरीके एक पैकेट में से घी निकालना बहुत ही ईजी है। आपको एक भगोना चढ़ाना है, कोई भी बर्तन, मतलब उसमें पानी चढ़ा देना है और वो थोड़ा एक बार तेज़ गर्म हो जाए फिर गैस को कर दो बंद। उसमें डाल के रख देंगे ना, तो बूंद बूंद घी है वो भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और फिर इस तरीके के डब्बे में आप पलट लें, बहुत ही ईजी तरीके से निकल आएगा। जो लास्ट में तली में रह जाता है ना, इस तरीके से साइड में दीवार के सारे टिका के रख देंगे तो एक एक बूंद भी घी निकल जाएगा। नेक्स्ट आइडिया, चाकू पिलर हमारे धीमे धीमे करके उनकी धार है वो ख़त्म ही हो जाती है, तो किस तरीके से धार को तेज़ करें, इसके लिए आपको कप लेना है, पीछे से थोड़ा सा पानी डालना है। आई होप जानते होंगे, बहुत पुरानी ट्रिक है, पर जो नहीं जानते उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरीके से हल्के हल्के आपको है ना रगड़ना है, आपको दोनों साइड से, और तकरीबन आधा से 1 मिनट। सारे चाकू देखना जब रगड़ेंगे ना तो इसके कप के टच में आके आपकी झार है उनकी तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा चकला पर। हम जब रोटी बनाते हैं ना, थोड़ा रोटी देखा होगा कई बार, जैसे किसी भरवा पराठे वगैरह बना रहे हो तो इस तरीके से चकला पर लग जाता है आटा है जो, और फिर अगली रोटी बनाएंगे तो वो उससे और रोटी, दूसरी रोटी ख़राब होती है। और वैसे अगर धुलने पर भी करते हैं ना, या तो बीच बीच में धुलना पड़ेगा तो इस रोटी बनाते टाइम, तो इसके लिए छोटा सा काम कर सकते हैं। जब जैसे रोटी बना रहे हो कुछ भरवा पराठे वगैरह, तो उसे बार बार धुलना नहीं है, आपको लेना है इस तरीके का जो पलटने वाला, पलटा बोलते हैं हम, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आप मतलब निकालेंगे ना धार वाले तीखे वाले इससे पलटे से, तो सारा जो आटा है जो चिपक गया है वो आसानी से निकल जाएगा। और बार बार आपको, क्योंकि धो तो सकते नहीं है इससे बार बार बीच में, तो इससे पलटे से आप खुरच करके निकाल सकते हैं। आपकी अगली रोटी या अगला पराठा है वो ख़राब भी नहीं होगा। और आपको जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है ना, कई बार बनाते बनाते चिपकता है बार बार, रोटी हो या पराठा हो, तो वो परेशानी भी नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया है वॉशिंग मशीन में हम जब कपड़े धुलते हैं ना तो किस तरीके से फंस जाते हैं देखा हो, चाहे वो ऑटोमेटिक मशीन हो चाहे वो सेमी ऑटोमेटिक हो। कपड़े धुलते हैं तो घूम घूम के ना इस तरीके से फंस जाते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कपड़े को छुड़ाना, इतनी जगह से ऐंठन लग जाती है उनमें, और कई बार तो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आने लगती है कपड़ों को खींच खींच के। और ऑटोमेटिक हो तो उसमें भी यही परेशानी होती है। तो छोटा सा काम बताऊंगी आपके इस तरीके से ना। और कई बार ये भी होता है कि क्योंकि जब वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक हो सेमी ऑटोमेटिक हो, कपड़े धुलते हैं ना तो उनमें साफ़ भी नहीं होते हैं, वो ढंग से एक दूसरे में फंस जाते हैं, वो गंदगी भी रह जाती है, काले भी रह जाते हैं कपड़े, मैल भी नहीं निकलता है पूरी तरीके से और फंस भी जाते हैं एक दूसरे में, जिससे ड्रायर लगता है तो बहुत ज़्यादा
प्रेस भी मारनी पड़ती है, ख़राब होते हैं। तो इसके लिए छोटा सा काम करना है आपको, जब भी कपड़े धुले ना तो एक पॉलीथिन आपको डाल देनी है, ठीक है। पॉलीथिन डालेंगे, लग रही है छोटी सी ट्रिक है लेकिन है बहुत काम की, करके देखना आप। तो चाहे ऑटोमेटिक हो सेमी ऑटोमेटिक हो, मशीन इससे ख़राब नहीं होगी। पॉलीथिन डालने से क्या होगा, कपड़ों के बीच में हो जाएगा स्पेस, तो वो कपड़े धुलेंगे भी अच्छे से, साफ़ भी हो जाएंगे, और जो ऐंठन लगती है एक दूसरे में फंसते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने करके देखी थी तो ये हुआ था, और अभी आपको मैं बताऊंगी लाइव। तो जैसे पहले मैंने कपड़े धुल रहे थे, मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें डाला तो आपने देखा होगा बहुत ही ईजिली कपड़े निकल गए एक दूसरे से। अब मैं ड्रायर में आपको लगा के दिखाऊंगी, एक एक कपड़ा बिल्कुल अलग अलग रहेगा, बिल्कुल ही फंसेगा नहीं। वरना अगर बिना पॉलीथिन डाले आप कपड़े, जैसे हम धुलते ही हैं सब लोग, सब लेडीज़, तो एक दूसरे में फंसे रहते हैं, कपड़ों को निकालने में खींचने में ही कई बार तो जो नाजुक कपड़ा हो फट भी जाता है। तो मैंने पॉलीथिन डाली थी, एक पॉलीथिन काफ़ी रहेगी, पहले उसमें टब में डाल दो, फिर ड्रायर में डाल दो। तो देखो इस तरीके से एक एक कपड़ा बहुत ही आसानी से निकल आएगा, बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। तो चाहे ऑटोमेटिक हो, उसमें भी आप एक पॉलीथिन डाल दो कपड़े धुलते टाइम, और मतलब सरफ और डालते हैं, पानी डालते हैं तब पॉलीथिन डाल दो, तो इससे मशीन ख़राब नहीं होगी। चाहे ऑटोमेटिक हो या सेमी ऑटोमेटिक, दोनों में डाल सकते हैं। और आपको ना ज़्यादा प्रेस मारनी पड़ती, क्योंकि ज़्यादा ऐंठन लग जाती है तो प्रेस भी हमें मारनी पड़ती है बार बार कपड़ों पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसे यूज करके ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आइडिया है मेरा साबुन पर नील पेंट मैं लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ, कहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है, ये आगे बताती हूँ वीडियो में। तो आपको लेना है, कपड़े धुलने वाला हो या नहाने वाला हो, साबुन इस पर इस तरीके से चाहे तो एक लेयर बना लें, मोटी सी लेयर आपको साबुन पर लगानी है। अब इसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है ये देखना सबसे ज़रूरी है। वॉश बेसिन पर देखा होगा मैं ना, हाथ धुलते हैं, ये कपड़े धोने वाला साबुन है, नहाने वाला हो, दोनों धुलते हैं हाथ। तो जब हम साबुन से हाथ लगाते हैं ना, साबुन लगाते हैं हाथों में, बार बार रखते हैं तो वो गिरता है बार बार वॉश बेसिन पर। और मेरे में तो थोड़ा डिजाइन थोड़ा गहरा है नीचे से, मतलब गड्ढा है, तो इसलिए कम गिर रहा है। लेकिन कई लोगों को जो गोल होता है ना, बार बार गिरता है। तो नेल पेंट की हम जब कोटिंग कर देंगे ना, मोटी सी नेल पेंट की लेयर लगा देंगे, तो इससे साबुन एक जगह चिपका रहेगा, स्टिक रहेगा, तो बिल्कुल गिरेगा नहीं, और बार बार आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा गंदा लगता है जब वॉश बेसिन के अंदर साबुन गिरता है। तो इस तरीके से करना, आप साबुन नेल पेंट लगा करके साबुन को रखना, चाहे नहाने वाला हो, तो इससे वो वहाँ की वहाँ एक जगह चिपका रहेगा, बार बार साबुन वॉश बेसिन में नहीं गिरेगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा दूध का डब्बे, दूध को लेकर है। दूध हमारा आज आया तो थोड़ा लेट हो गया गरम करने रखने में, तो देखा होगा नीचे आपको जमा हुआ दिख रहा है। इससे होता क्या है कि अब मुझे डर है कि कहीं दूध फट ना जाए। ट्रिक काफ़ी पुरानी है, लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते तो वही बात है, मेरी नहीं जानते उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दूध को जब गर्म होने रखना है ना, मैंने तो करना क्या है, एक छोटा सा मैंने काम किया था कि मुझे लग रहा है डाउट कि दूध फट ना जाए, तो इसके लिए आपको लेना है बेकिंग पाउडर। दूध गर्म होने रख दो, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा बस चुटकी भर, जैसे एक भगोना दूध है उसमें मैंने चुटकी भर, मतलब 2-3 चुटकी होंगी, इतना मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब आराम से दूध गर्म होता रहेगा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं, ये 100% है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब लगता है डाउट कि दूध फट ना जाए